कि जो गॉडविल योजना है उसके अनुसार बिहार फुलफिल ही नहीं करता है। इसलिए कभी भी विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिल ही नहीं सकता है। बिहार से मांग इसलिए उठता है क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा मिलने से यहाँ सहूलियत बहुत हो जाएगा शासन प्रशासन को। कश्मीर में जो विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था वो अलग मसला था। वो अनुच्छेद 370 के तहत उसको विशेष राज्य का दर्जा मिला था। आपको जितने भी जो मुख्य शुल्क हैं जो केंद्र को देना पड़ता है, हमें उत्पादन शुल्क नहीं लगेगा, निगम कर नहीं लगेगा। तो इसी तरह से तमाम तरह के शुल्क हैं वो नहीं लगता है, जिसके कारण राज्य को आर्थिक लाभ होते हैं बड़े पैमाने पर। और उसका जो नियम है उसमें बदलाव करके मिल सकता है, ऐसे नहीं मिल सकता है। ऐसे सिर्फ और सिर्फ राजनीति होगी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कैसे मिलेगा? नेपाल को छोड़ दिया जाए तो किसी स्टेट से इनका लगता नहीं है। दूसरा, जनजातीय समुदाय का यहाँ आबादी है नहीं। भौगोलिक कंस्ट्रक्शन पहाड़ी हो, पहाड़ी कंडीशन रहेगा, भौगोलिक जियोग्राफिकल स्टेटस उसका राज्य का हो तो पहाड़ी हो, पहला। दूसरा चीज़ कि जनजातीय समुदाय की बहुलता हो। विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन विशेष राज्य को जो सुविधाएं मिलती है उस तरह का विशेष पैकेज दे सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदित्य कुमार। आज हम बातचीत करेंगे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की मांगों को लेकर। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रंजन यादव हैं, जिनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की मांग कई सालों से चल रही है, आखिर मिल क्यों नहीं रहा है, क्या पैमाने होते हैं, किन किन कौन सी शर्तें होती है, क्या शर्तें होती है एक राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए। तो सबसे पहले थोड़ा सा इतिहास को जान लेते हैं। और विशेष राज्य का दर्जा देने की जो प्रथा थी, 5th पे कमीशन के रिकमेंडेशन पर 1969 में प्रारंभ की गई थी। शुरुआती दौर में विशेष राज्य का दर्जा 3 राज्यों को दिया गया था, जिसमें असम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर और आगे चलकर और 8 राज्यों को जोड़ा गया था। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करते हैं बिहार को लेकर। बिहार में भी कई दिनों से, कई सालों से विशेष राज्य की दर्जा की मांग चल रही है। सीधे जुड़ते हैं और सवालों से जानते हैं और बातचीत करते हैं। सबसे पहले चैनल में स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। बिहार में विशेष राज्य की दर्जा की मांग आज कई सालों से चल रही है। जब जब नीतीश कुमार तेजस्वी महागठबंधन के साथ रहते हैं, मांग तेज कर देते हैं। जैसे एनडीए के साथ में चले जाते हैं, भूल जाते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं। ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है कि जब विपक्ष में रहते हैं तभी मांग करते हैं जी। वो हमेशा मांग करते रहे हैं। जब से झारखंड अलग हुआ बिहार से जी, तब से वो मांग करते हैं। नीतीश कुमार या उनकी पार्टी या कोई भी जो केंद्र के विरुद्ध में यहाँ रहता है तो विशेष राज्य का दर्जा का मांग करता है। तो यह सिर्फ नीतीश कुमार का ही नहीं है। इस चुनाव में तो विशेष राज्य के दर्जा को लेकर तेजस्वी यादव ने भी 4-5 रैलियों में कहा। उसके बाद फिर राहुल गांधी भी आते हैं भागलपुर में, तो विशेष राज्य वाला मांग करते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो मांग ऐतिहासिक है और हमेशा रहा है बिहार के लिए। यह मानना न मानना केंद्र सरकार के ऊपर है। अब इसको देखना होगा कि केंद्र सरकार इसको कैसे लेता है, और इसमें सबसे विशेष बात यह देखना होगा कि नीतीश कुमार कितना दबाव बना पाते हैं। चलिए अगला सवाल ये लेते हैं। सबसे पहला सवाल ये लेते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा क्या होता है और किस किस राज्यों को मिलता है और किन किन पैमानों पे? देखिए, विशेष राज्य का दर्जा इस यहाँ पर 2 चीज़ समझना पड़ेगा कि विशेष राज्य का दर्जा और स्पेशल स्टेट क्या है। तो जैसे हम लोग सुनते हैं कि कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, तो जब जिस संदर्भ की हम लोग बात कर रहे हैं बिहार को लेकर, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या मिले या ना मिले, तो इसको सबसे पहले कश्मीर से सेपरेट करके देखना पड़ेगा। कश्मीर में जो विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था वो अलग मसला था। वो अनुच्छेद 370 के तहत उसको विशेष राज्य का दर्जा मिला था। वह भारत को बहुत सारे मामलों में अलग करता है। जैसे कि उसमें अगर कश्मीर वाले जैसे जिस राज्य को 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा मिलता है, सबसे पहले तो वहाँ तो भारतीय झंडे के अलावे उनका अपना एक झंडा होगा। दूसरा, वित्त विभाग, फिर उसके बाद डाक, फिर उसके बाद युद्ध, इन सेक्टर पे केंद्र का अधिकार रहेगा। इसके अलावा बाकी किसी पे अधिकार नहीं रहेगा। वहाँ पे जो अपने यहाँ समवर्ती सूची, फिर उसके बाद संघ सूची और राज्य सूची होता है, तो इन तमाम सूचियों पर केंद्र जो है राज्य को हस्तक्षेप नहीं करेगा।
इसके अलावा जम्मू कश्मीर के लिए और भी कुछ प्रावधान थे। तो वह जो कंडीशन है उसको हम लोग बोलते हैं संवैधानिक रूप से विशेष राज्य का दर्जा देना। वो कश्मीर का इतिहास भी थोड़ा सा अलग है, हम लोग फिर कभी बैठेंगे तो बात करेंगे उसके लिए। तो 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा कश्मीर को प्राप्त था। लेकिन यह जो हम बात कर रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा का, यह है आपका, इसका पहले तो विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए इसके लिए कोई संवैधानिक आधार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसके लिए कहीं संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। लेकिन 371 अनुच्छेद में ए से लेकर जेड तक कुछ उपबंध किए गए हैं कि इन इन राज्यों को इन इन स्थितियों में उसे विशेष प्रावधान दिए जाएंगे। यह पर है। तो 1969 में गॉडगिल योजना आया था, उसके अकॉर्डिंग कुछ उसने नियम प्रस्तावित किए कि यह कंडीशन रहेगा तो विशेष राज्य का दर्जा आपको दिया जाएगा। जैसे भौगोलिक कंस्ट्रक्शन पहाड़ी हो, पहाड़ी कंडीशन रहेगा, भौगोलिक जियोग्राफिकल स्टेटस उसका राज्य का हो तो पहाड़ी हो, पहला। दूसरा चीज़ कि जनजातीय समुदाय की बहुलता हो, जनजातीय माने आदिवासी समुदाय की बहुलता हो। तीसरा, आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ेपन हो। चौथा, बेरोजगारी दर या आबादी की जो बसावट हो वो बहुत निम्न स्तर का हो। निम्न स्तर मतलब कि प्रति किलोमीटर अपेक्षाकृत बहुत कम संख्या हो। पांचवा, कि उसकी सीमा जो लगनी चाहिए वो किसी अन्य देशों के साथ लगी होनी चाहिए। यह मुख्य प्रावधान 5 थे जिसके आधार पर विशेष राज्य का दर्जा उसको मिलना चाहिए। तो अब इसी से आप समझ लीजिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कैसे मिलेगा। नेपाल को छोड़ दिया जाए तो किसी स्टेट से इनका लगता नहीं है। दूसरा, जनजातीय समुदाय का यहाँ आबादी है नहीं। वाल्मीकि नगर अगर छोड़ दिया जाए तो बिहार में कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहाँ पे जनजातीय समुदाय की बहुलता हो, वहीं पे उड़ाव जाती है, बस उसके अलावा कहीं नहीं है। 2 हो गया। तीसरा, पहाड़ी क्षेत्र भी नहीं है यहाँ, झारखंड अलग हो गया जब से पहाड़ी क्षेत्र भी नहीं है। नवादा के कुछ इलाके है, सोमेश्वर के पहाड़ी, तो इसको पहाड़ी क्या मानेंगे, इसमें तो कुछ ऐसा विशेष बात है नहीं। तो गॉडगिल योजना के तहत बिहार जैसे राज्य तो आता ही नहीं है, इसलिए केंद्र के पास नियम बदल कर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। ऐसे नहीं कि हम प्रधानमंत्री बन गए, हम मुख्यमंत्री हैं, हम पार्टी में हैं तो इनके साथ दबाव डालेंगे तो विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा। तो इस आधार पर उड़ीसा को सबसे पहला मिलना चाहिए। उड़ीसा को इस आधार पर सिर्फ किसी देश के साथ ही तो उनका नहीं है ना, हालांकि बांग्लादेश की छोटी सी सीमा जो है टच करता है, तो इस आधार वहाँ जनजातीय आबादी भी है, पहाड़ी भी है, गरीबी भी बिहार से ज़्यादा है, फिर उसके बाद उनका जो बसावट है वो भी कम है, तो उड़ीसा को तो पहले मिलना चाहिए। तो लेकिन उसके बाद उसे नहीं मिलेगा क्योंकि गॉडगिल योजना के तहत वो फुलफिल नहीं करता है, बिहार तो बिल्कुल नहीं करता है। तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, चाहे प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति या कोई भी हो, जो नियम है उसमें बदलाव करके मिल सकता है, ऐसे नहीं मिल सकता है। ऐसे सिर्फ और सिर्फ राजनीति होगी। लेकिन प्रधानमंत्री समेत कोई भी व्यक्ति जो पावर में होता है वह बार बार यह कहता है, आंध्र प्रदेश के मसले को लेकर देख लीजिए, बार बार यह कहता है कि हम विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन विशेष राज्य को जो सुविधाएं मिलती है उस तरह का विशेष पैकेज दे सकते हैं। हाँ, जैसे कि 2019 के चुनाव में प्रधानमंत्री आराम में बोले थे कि हम 70,000 करोड़ 120 करोड़ बिहार को देते नहीं देंगे, हम दे दिए, मतलब जैसे राजा महाराजा टाइप का होता, कोई घोषणा कर दें इस तरह से। तो समझ सकते हैं दिक्कत वाली बात है। वो संवैधानिक अवधारणा तो छोड़ दीजिए, नियम के अनुसार भी बिहार फिट नहीं बैठता है। तो फिर ये मांग क्यों उठती है बिहार से बार बार? बिहार से मांग इसलिए उठता है क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा मिलने से यहाँ सहूलियत बहुत हो जाएगा शासन प्रशासन को, और जो सरकार बनाना चाहता है पैकेज अपने लिए या काम करना चाहता है, आखिर हम सरकार में क्यों आते हैं, बेहतर काम करने के लिए, और बेहतर काम करेंगे तो ही फिर आगे रिटर्न करेंगे, या हम कहेंगे कि हमने ये काम किया है, हमने बिहार को चमकाया है, बिहार को बनाया है, तो उसके लिए पैसा चाहिए, पैकेज चाहिए। तो विशेष राज्य का दर्जा मिलते ही वो तमाम पैकेज मिल जाएंगे, इसलिए विशेष राज्य का दर्जा का मांग है। अगर मान लीजिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है बदलाव करके, तो उसके क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे? देखिए, सबसे पहली बात, कोई भी राज्य और केंद्र होता है उसमें जो वित्त आयोग बना होता है, तो वित्त आयोग के तहत यह प्रावधान किया जाता है कि इतना हिस्सा राज्य को पैसा मिलेगा और केंद्र के द्वारा मिलेगा। 90%।
मैं बताता हूँ। उसमें जैसे है कि कुछ पैसे आपको मिलता है खर्च करने के लिए, जैसे कर्ज का रूप अगर मान लिया जाए तो 70% जो कर्ज है वो केंद्र देगा आपको और 30% अनुदान होता है। जैसे मान लिया कि 100 रुपये आपको अभी मिल रहा है तो उसमें से 30 रुपये आप छोड़ दीजिए, 30 रुपये आपको नहीं देना है, लेकिन 70 रुपये आपको लौटाना है, तो 30% अनुदान हुआ। लेकिन जैसे ही विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा आपको, उसमें 90% अनुदान की राशि बन जाती है। तो ये तो विशेष फायदा हो गया, बहुत ज़्यादा रकम हो गया, यह सुविधा हो गया। दूसरा चीज़, आपको वित्त कर, वाणिज्य कर और तमाम तरह के टैक्स जो हैं उसमें आपको 100% छूट मिलता है। तो सीमा शुल्क नहीं देना पड़ेगा आपको, जो रोड में टैक्स वगैरह लगता है ना, ये सब राज्य को नहीं देना पड़ेगा। तो इस तरह के तमाम टैक्स ही नहीं लगेंगे तो राज्य की स्थिति तो ठीक हो जाएगी, और वो जो पैसा बचेगा उसको हम अपने राज्य में खर्च करेंगे। तो इस ये विशेष राज्य का दर्जा यही है कि आपको जितने भी जो मुख्य शुल्क हैं जो केंद्र को देना पड़ता है, हमें उत्पादन शुल्क नहीं लगेगा, निगम कर नहीं लगेगा, इसी तरह से तमाम तरह के शुल्क हैं वो नहीं लगता है, जिसके कारण राज्य को आर्थिक लाभ होते हैं बड़े पैमाने पर, और उस आर्थिक लाभ से जो राज्य जो है अपना और अन्य काम करेगा। इसीलिए विशेष राज्य का डिमांड होता है। पिछली बार जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार एक साथ, यानी महागठबंधन की सरकार थी, उस वक्त भी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव लगातार विशेष राज्य के दर्जा की मांग कर रहे थे, बिहार जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार उस पर कुछ सुनवाई नहीं की। अभी फिलहाल ही में 2-4 दिन पहले ही तेजस्वी यादव ने मांग की है विशेष राज्य का पैकेज दिया जाए या दर्जा दिया जाए। नीतीश कुमार अगर अगुवा हैं बिहार से तो डिमांड रख सकते हैं, मांग कर सकते हैं प्रधानमंत्री से। आपको क्या लगता है? देखिए, इस थोड़ा सा इतिहास में जाइए। 2014 से 19 का जो शासनकाल रहा है, आंध्र प्रदेश से जाना पड़ेगा, बिहार से उठ गया। तो 2018 में, 2014 में जब सत्ता में आते हैं बहुत सालों बाद चंद्रबाबू नायडू, तो वो घोषणा पत्र में लिखा उन्होंने कि मैं विशेष राज्य के दर्जे के आम सहमति के आधार पर नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहा हूँ। और इस चीज़ को 2014 से 18 लगातार वो मांगते रहे, लेकिन मिलता नहीं है, तो वो गठबंधन तोड़ देते हैं चंद्रबाबू नायडू, सिर्फ और सिर्फ विशेष राज्य के दर्जा को लेकर ही। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू का तर्क यह था कि जब हम लोग इसी तरह के मिनिमम जो प्रोग्राम था हमारा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, मतलब एक साझी हम लोगों का विरासत को लेकर जो हम लोग गठबंधन में आगे बढ़े थे, उसमें हमारा विशेष राज्य का दर्जा सबसे पहले वाला मामला था। तो उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया, तोड़ देने के पीछे सिर्फ और सिर्फ विशेष राज्य का दर्जा का था। तो सोचिए कि नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति जो कि आंध्र प्रदेश में अपनी पाँव ही पसार रहे थे, और इतनी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ देते हैं, क्योंकि इनके पास सत्ता में रहते हुए इस तरह का कोई पावर नहीं बोलेंगे हम, लेकिन इस तरह का कोई प्रावधान ही नहीं है कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। हालांकि उनका तर्क यह था कि जब हैदराबाद उनसे राजधानी कटता है तो उनको 75,000 करोड़ रुपए का सालाना नुकसान हो रहा है जो हैदराबाद से उनको मिल रहा था, और फिर उसके बाद अमरावती जो राजधानी बनाने वाले होते हैं वहाँ से उनको विशेष जो है फ़ायदा, मतलब अमरावती राजधानी को और सजाया बजाया जाए, उसके लिए भी उनको पैसा चाहिए। तो नरेंद्र मोदी सरकार का तर्क क्या था कि हम आपको विशेष पैकेज दे सकते हैं, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते हैं। तो इस कारण से आप समझ, अब बिहार में आइए, तो बिहार में भी विपक्ष मांग रहा है, जो नीतीश कुमार, आपने जैसे कहा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जब साथ थे तो इन्होंने डिमांड किया, ठीक है, डिमांड किए, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन मिलेगा नहीं। मिलेगा इसलिए नहीं क्योंकि ये जो विशेष राज्य दर्जा देने का प्रावधान है उसमें ये लोग फुलफिल ही नहीं करता है बिहार। सच्चाई यही है, लोग गुमराह करते हैं। सच्चाई यही है कि जो गॉडविल योजना है उसके अनुसार बिहार फुलफिल ही नहीं करता है, इसलिए कभी भी विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिल ही नहीं सकता है। मिलेगा तो एक नई योजना बनानी पड़ेगी और उन तमाम योजनाओं को गलत कहा जाएगा, और तब जाकर विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है। और इस आधार पर पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं वो अपनी अपनी समस्या को कहेंगे, उन्हें भी विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। तो फिर ऐसा कोई कॉमन राज्य रहेगा ही नहीं, फिर बचेगा ही नहीं, तो फिर हम हाँ, लोग डिमांड करना शुरू कर देंगे। हाँ, डिमांड करना शुरू कर देंगे, क्योंकि पैसा किसको नहीं चाहिए, सुविधा किसको नहीं चाहिए। जो 70% जो कर्ज की राशि मिलती है, जिसमें 30% अनुदान मिलता है, और वो बढ़कर 90% के रूप में बदल जाए अनुदान, तो कौन नहीं लेना चाहेगा फायदा। डायरेक्ट 60% का लाभ हो रहा है,
पहले तो 30% का लाभ होता था, अब 90% मिलेगा। तो डायरेक्ट 60% का लाभ हो रहा है। तो ये 60% की रकम कौन सा स्टेट, कौन सा गवर्नमेंट छोड़ना चाहेगा? निगम टैक्स नहीं लगेगा आपको, आयकर नहीं लगेगा, परिवहन टैक्स नहीं लगेगा, इन तमाम तरह के सीमा जो भी है सीमा शुल्क वगैरह नहीं लगेगा, एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगा। तो ये सब चीज़ों से छूट मिले तो कौन गवर्नमेंट नहीं चाहेगा कि हमें छूट मिले? इसीलिए यह डिमांड है और बिहार को यह कभी भी नहीं मिल सकता है। मिलने की सिर्फ और सिर्फ एक ही शर्त है कि नियम में बदलाव हो। चलिए, तो हमारे साथ रंजन यादव थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कभी नहीं मिल सकता है जब नियम में बदलाव किया जाए उसके बाद ही बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिल सकता है, क्योंकि जो 1969 में जो योजना लाई गई थी, जो रिकमेंडेशन किया गया था गैडगिल के द्वारा, उस में साफ तौर पे प्रावधान है कि बिहार उसमें कहीं भी फुलफिल करता ही नहीं है। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे द पंचायत के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।